Now, after the blocks, our next topic is web address. तो web address और URL एक ही चीज है। वेब एड्रेस का मतलब है जो हमारा वेबसाइट का एड्रेस होता है, दैट इज द वेब एड्रेस। उसको हम URL भी कहते हैं। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। चलिए, अगर हम वेब एड्रेस की बात करते हैं तो आप जब भी इंटरनेट ओपन करते हैं तो ऊपर जो आपका टाइटल बार आएगा ऊपर, बिना उसको फिलअप किए आप कोई भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर आपको कुछ वहां पर डिस्प्ले करवाना है, इट मीन्स आपको वहां पर कोई ना कोई वेब एड्रेस, किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो एड्रेस आप वहां पर लिख रहे हैं दैट इज द URL और द वेब एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर गूगल को भी ओपन करना है तो फर्स्ट यू हैव टू एंटर द URL ऑफ द वेबसाइट, देन यू कैन ओपन द वेबसाइट। ठीक है, तो ईच वेबसाइट हैज ए यूनिक एड्रेस कॉल्ड द URL और वेब एड्रेस लोकेटेड ऑन द वेब सर्वर। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वेब सर्वर जो है हमारी वेब सर्वर जो एक मशीन है दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ वेब पेजेस, लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स। तो वहां पर वो सारी वेबसाइट्स, वेब पेजेस स्टोर हैं। तो जब भी हम कोई एक रिक्वेस्ट भेजते हैं थ्रू एनी वेब ब्राउजर फॉर एनी वेबसाइट, दैट रिक्वेस्ट इज गोज टू द वेब सर्वर एंड द रिक्वेस्टेड वेबसाइट और वेब पेज is searched out from the web server and then sent to the user. Okay? तो यहाँ पर बात है वेब एड्रेस की। तो हर वेबसाइट का कोई ना कोई वेब एड्रेस होगा जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। द इंटरनेट स्ट्रक्चर ऑफ वेब इज बिल्ट ऑन द सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमारा इंटरनेट है, जो पूरा वेब स्ट्रक्चर है, वो किसी प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है। जब भी आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये प्रोटोकॉल लिखा आता है। तो दिस प्रोटोकॉल इज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल वर्क्स एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउजर। तो वेब सर्वर से वेबसाइट को यूजर तक जो कम्युनिकेट करने का काम है, दैट वर्क्स HTTP, दैट इज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द वेब पेज इज HTML। और जो हमारा वेब पेज हमें डिस्प्ले होकर के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दैट इज द वेब पेज विच इज क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द वेब पेजेस आर डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस HTML लैंग्वेज। इसके बारे में हम आगे हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें इस सबको पढ़ेंगे कि HTML से आप कोई भी वेब पेज कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें यूज करी जाती हैं जिसके थ्रू आप कोई भी वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात इसमें देखें कि कोई भी हम जो URL लिखते हैं तो उसका क्या सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब उसका फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। हम डायरेक्ट लिख देते हैं www.google.com, लेकिन जब वो डिस्प्ले होती है देयर वी कैन सी द HTTP प्रोटोकॉल एंड देन एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंटैक्स जो होता है दैट इज द टाइप, एड्रेस एंड पाथ। ओके, तो टाइप में क्या आएगा आपका, टाइप ऑफ सर्वर इन विच फाइल इज लोकेटेड। तो किस टाइप के सर्वर से आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वो चीज आती है। देन एड्रेस ऑफ सर्वर, आप किस सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड देन पाथ, इट टेल्स द लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द सर्वर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए http encycl.msn.com getinfostyles.asp। देखिए यहाँ पर HTTP क्या है, टाइप ऑफ सर्वर है। किस टाइप का सर्वर है ये, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। encycl.msn.com, इट इज एड्रेस ऑफ सर्वर। ठीक है, एंड देन getinfostyles.asp। अब ये फाइल, इस फाइल को हमें ओपन करना है। ठीक है, तो इस फाइल तक पहुंचने के लिए हमने इस पूरे पाथ को फॉलो किया। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस फाइल के अंदर आपने
देखिए सबसे पहले मान लीजिए वो फाइल आपकी डी ड्राइव के अंदर माई फोल्डर नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर फिर कार्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर फिर यहाँ पर कार 1 नाम की वो फाइल है। ठीक है, तो जब आप इस फाइल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं ऊपर जो आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा आएगा टाइटल बार के अंदर, वहां पर D: माई फोल्डर कार्स। ठीक है, तो दिस इज द फोल्डर वेयर द एक्चुअल फाइल इज लोकेटेड। तो आप क्या कर रहे हैं, इस फोल्डर तक पहुंचने के लिए इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इन द सेम वे हमें पहुंचना इस फाइल तक है, बट इस फाइल तक पहुंचने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस होल पाथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पाथ। ठीक है, नाउ द एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल। अब जो पूरा एक वेब एड्रेस है, पूरा एक जो यूआरएल है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इट मीन्स अगर हम उसको ब्रेक करें तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से उसके पार्ट्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो देख लेते हैं। टाइप ऑफ सर्वर, दैट इज टाइप ऑफ सर्वर HTTP, और द प्रोटोकॉल वी कैन से नेम एंड एड्रेस ऑफ सर्वर ऑन द इंटरनेट, कौन से वेबसाइट तक हमें पहुंचना है। ठीक है, देन लोकेशन ऑफ फाइल ऑन ए सर्वर, अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो उसकी लोकेशन, उसका क्या पाथ होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया FTP www.mypubserver.com। देखिए यहाँ पर मैंने जो प्रोटोकॉल का यूज किया है दैट इज FTP। तो जरूरी नहीं है कि आपका सर्वर हमेशा HTTP हो। अगर आप मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो वेबसाइट को एक्सेस करने का ही काम करते हैं, बट अगर हम फाइल ट्रांसफर के लिए देखें कि किस तरह हम कौन सा सर्वर यूज किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज हो रहा है FTP सर्वर। और बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट जो 4-5 सर्वर्स हैं उसके बारे में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएंगे। जैसे FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और जो सर्वर है वो FTP है। ठीक है, देन नेक्स्ट है गोफर। एक्चुअल में जो गोफर आपका सर्वर है, इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज द TCP/IP। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आप देखिए शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए बना दी गई कि एक्चुअल में जो काम हमें करना है वो ये सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो इस सर्वर के लिए काम कर रहा है। गोफर जो सर्वर है वहां पर जो प्रोटोकॉल काम करेगा दैट इज द TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट HTTP प्रोटोकॉल आपको पता ही है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है आपके पास मेल। ठीक है, जो मेल सर्वर होते हैं हमारे पास, जैसे जीमेल का मेल सर्वर है। ठीक है, वहां पर मेल सर्वर आपका काम कर रहा है, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करेंगे मेल सर्वर के लिए आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं POP3, इट इज नॉट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और SMTP, that is the simple mail transfer protocol. So these are the protocols that works along with the server to fulfill the task. Okay? तो उस सर्वर से अगर कोई चीज कहीं ट्रांसफर करनी है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो वहां पर ये प्रोटोकॉल काम करेंगे। वो आपका सर्वर हो गया, एंड दिस प्रोटोकॉल हेल्प्स टू एक्सेस द थिंग्स फ्रॉम दैट सर्वर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास न्यूज। तो जितने भी हमारे पास न्यूज रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए सर्वर का नाम है न्यूज, और जो उसके साथ प्रोटोकॉल काम करेगा डेट इज NNTP, डेट इज द न्यूज नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क
that works with the न्यूज सर्वर। ओके, इसका काम होगा न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना, न्यूज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, तो दीज आर सम अदर सर्वर्स एंड टू द रिलेटेड सर्वर्स विच प्रोटोकॉल इज वर्क अलॉन्ग विद दैट सर्वर। वो आपको मैंने प्रोटोकॉल्स भी बताए, जैसे कि आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो वो किस सर्वर के साथ काम करेगा, HTTP के साथ। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये काम करेगा FTP सर्वर के साथ। यहाँ पर NNTP प्रोटोकॉल है, ये काम करेगा न्यूज सर्वर के साथ। ठीक है, यहाँ पर POP दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, एंड द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बोथ प्रोटोकॉल वर्क्स विद द मेल सर्वर। एंड TCP/IP प्रोटोकॉल दैट वर्क्स विद द गोफर सर्वर। तो दिस इज अबाउट द URL। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे वेबसाइट्स होती हैं उनका जो एड्रेस होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने उसमें देख लिया कि आगे उसमें लगा हुआ है www that tells us about the type of server। ठीक है, www.google.com। तो ये हो गया हमारे पास कि हम कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब। दिस इज द टाइप ऑफ सर्वर। ठीक है, ये किस टाइप के सर्वर पर ये वेबसाइट लोकेटेड है। बट व्हाट डज इट मीन, ये जो आपके पास ये जो सफिक्स ऐड है इसमें, इसका क्या काम है, ये क्या बता रहा है। ठीक है, इट टेल्स दैट व्हाट टाइप ऑफ साइट यू आर एक्सेसिंग, आप किस टाइप की साइट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि .com का मतलब है इट इज अ कमर्शियल वेबसाइट। ये जो सफिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, बुक में पूरी एक लिस्ट दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे .com फॉर द कमर्शियल, .edu फॉर द एजुकेशन, .mil फॉर मिलिट्री, ठीक है, और .org फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs। ठीक है, और भी इसमें कुछ आपको यहाँ पर गिवन है बुक के अंदर। ठीक है, जैसे .co फॉर कंपनी, ठीक है, .net नेटवर्क। तो these are the suffix that are added with the website that tells us what type of website we are accessing। तो ये हमें बताते हैं कि हम किस टाइप की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स के आगे कुछ और सफिक्स भी लगे होते हैं, जैसे .gov जैसे कि अगर हम देखें तो upgovernment.nic.in। अब यहाँ पर इनका क्या मतलब हुआ, निक की अगर हम बात करें तो डेट इज द नेशनल इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, कि जो हमारे कंट्री है उसके रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग काम कर रहा है, ठीक है, वो है ये। बट व्हाट अबाउट इन एग्जैक्टली इट इज स्टैंड्स फॉर इंडिया। ठीक है, तो कुछ एब्रिविएशंस, कुछ जो सफिक्स हैं
वो वेबसाइट के साथ ऐड किए जाते हैं that tells about the geographical location of the website। यो वेबसाइट किस कंट्री को बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो सफिक्स हो गए वो दो तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। एक तो हो गया कि टाइप ऑफ वेबसाइट बता रहा है वहां पर, दूसरी चीज हो गई कि टाइप ऑफ जो दूसरी चीज हो गई वो हो गया ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि वो वेबसाइट किस कंट्री को बिलोंग करती है। आप देखिएगा, अगर आप ओपन करते हैं amazon.in तो आप इंडिया की वेबसाइट से कनेक्ट होंगे, बट अगर आपने लिख दिया amazon.com तो आप यूएस की वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। वहां आप देखिएगा जो आपके किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है डेट विल appears in dollars form। ओके, तो यहाँ पर जो .in है ये आपको इंडिकेट कर रहा है नाउ यू आर कनेक्टेड विद द वेबसाइट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे सफिक्स जो कि वेबसाइट के साथ कनेक्ट होते हैं वो आपको उस वेबसाइट की ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी बताते हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि ये वेबसाइट इस कंट्री को बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पर आ गया आपका जैसे .in फॉर इंडिया, .jp फॉर जापान, .nz फॉर न्यूजीलैंड, .au फॉर ऑस्ट्रेलिया, .us यूनाइटेड स्टेट्स, .uk यूनाइटेड किंगडम। तो these are some suffix that are added along with the website that tells us about its geographical location। It means the website belongs to which country, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेब एड्रेस और द URLs। ध्यान से पढ़िएगा एक बार, इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको नोट्स इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ चीज पूछनी है आपको, वो मुझे सेंड करिए, मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। और आगे बात करते हैं इसके बाद हम न्यूज ग्रुप्स का, ठीक है। ओके।